दोस्तों आज से कुछ समय पहले हमें गाड़ियों में अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते थे, जैसे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। दोस्तों आज के टाइम पे और भी कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पेट्रोल गाड़ी लूं, सीएनजी गाड़ी लूं या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी लूं या फिर एक हाइब्रिड गाड़ी लूं। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये हाइब्रिड कार क्या है। इलेक्ट्रिक तो चलो समझ में आता है कि जो बिजली से चलती है, ये हाइब्रिड कार क्या होती है। तो दोस्तों आज आपकी ये कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं और क्या आपको वो लेने चाहिए या नहीं। आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं अब इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी, और वो भी पूरी कैलकुलेशंस के साथ। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अभी आप कौन सी फ्यूल की गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी या फिर एक इलेक्ट्रिक कार। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि यार हाइब्रिड व्हीकल्स होते क्या हैं। हाइब्रिड का मतलब दोस्तों जैसा कि आप समझ ही सकते होंगे, आपने थोड़ा बहुत नज़र तो लगाया होगा, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे व्हीकल जो दोस्तों एक से ज़्यादा पावर सोर्स से चल सकें। मतलब दोस्तों वैसे तो आप सोच रहे होंगे सीएनजी और पेट्रोल में भी दो पावर सोर्स हैं कि सीएनजी भी है पेट्रोल भी है, बट दोस्तों उन गाड़ियों के लिए हाइब्रिड शब्द नहीं यूज़ किया जाता है। हाइब्रिड शब्द जो दोस्तों जनरली यूज़ किया जाता है वो ऐसे व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें हमें एक इंजन भी मिलता है और साथ ही साथ एक बैटरी पैक भी मिलता है गाड़ी को चलाने के लिए। अब दोस्तों ये होता है एक हाइब्रिड व्हीकल जिसके अंदर हमें दो पावर सोर्स मिल जाए हमारी कार को आगे बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं आज हाइब्रिड की, हम उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें टेक्नोलॉजी मिलती है वो है दोस्तों माइल्ड हाइब्रिड। माइल्ड का मतलब दोस्तों हल्का, और हाइब्रिड का मतलब तो मैंने बता ही दिया। माइल्ड हाइब्रिड की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जैसे महिंद्रा ने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च करी थी माइक्रो हाइब्रिड की, और दोस्तों मारुति काफ़ी टाइम से दे रहा है SHVS स्मार्ट हाइब्रिड बाय सुजुकी। ये दोस्तों माइल्ड हाइब्रिड की टेक्नोलॉजीज़ हैं। इन टेक्नोलॉजी के अंदर दोस्तों क्या होता है, हमें एक छोटा सा बैटरी पैक मिल जाता है जो कि दोस्तों गाड़ी को चलाता तो नहीं है, बट दोस्तों उसको एक टॉर्क असिस्ट प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी है या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उसको बार बार रुकना पड़ रहा है और बार बार चलना पड़ रहा है, तो उस केस में दोस्तों जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, दोस्तों जो हमारी छोटी बैटरी पैक हमें दिया जाता है इस कार में वो एक्ट करती है एज अ टॉर्क असिस्ट। टॉर्क असिस्ट का मतलब दोस्तों एक तरीके से उसे धक्का मारने का काम करती है। मतलब गाड़ी को एक एक्स्ट्रा पावर दे देती है जिससे जो हमारा फ्यूल कंजम्पशन है वो कम हो जाए। क्योंकि दोस्तों अब मान लो एक बंदा ठेली में सामान खींच के लेके जा रहा है और कोई बंदा उसे आगे पीछे से पुश कर दे तो उसे थोड़ी सी मदद मिल जाती है। उसी तरीके से दोस्तों माइल्ड हाइब्रिड काम करती है। इसके अंदर दोस्तों एक नॉर्मल छोटी बैटरी होती है जो सिर्फ टॉर्क असिस्ट में हेल्प करती है। आज का दोस्तों हमें सुना ही होगा जैसे जो मारुति ग्रैंड विटारा है और टोयोटा हाइराइडर जो है वो माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आती है। जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो यही है। इसके दोस्तों फायदे क्या है कि आपको थोड़ी बहुत 5 से 10% की फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिल जाती है। अब दोस्तों प्रैक्टिकली तो ये मिलती है नहीं, ये तो हम किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में आपके लिए लेके आएंगे, बट कंपनी ऐसा कहती है कि इससे आपको 5 से 10% की फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिल जाती है। दोस्तों बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की। मारुति के अंदर इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड और जनरली इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, इंजन के साथ साथ एक बड़ा बैटरी पैक होता है और साथ ही साथ एक मोटर होती है। इसके अंदर दोस्तों हम कार को प्योरली ईवी मोड पे भी ड्राइव कर सकते हैं। मतलब आपकी जो गाड़ी है वो ईवी मोड पे भी चल सकती है और साथ ही साथ इंजन पे तो वो चलेगी ही। अब दोस्तों ये बैटरी चार्ज कैसे होती है, ये जो बैटरी होती है दोस्तों जब आपका इंजन चल रहा होता है उसी टाइम पे ये बैटरी भी चार्ज हो जाती है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग की मदद से जो बैटरी है चार्ज हो जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये काम कैसे करती है। मान लीजिए आपकी बैटरी अभी लो है, जैसे ही दोस्तों आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, आपका इंजन चलेगा, गाड़ी आपकी चलेगी, तो बैटरी जो है चार्ज होने लग जाएगी। और जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ECU क्या करेगा, ECU होता है दोस्तों गाड़ी का दिमाग जो होता है वो सारी चीजें कंट्रोल करता है। ECU दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से कि अभी इंजन की जरूरत है या नहीं, या फिर अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो वहां पे भी इंजन की इतनी खास जरूरत होती नहीं है, तो वो दोस्तों स्विच कर देगा और गाड़ी जो है प्योरली बैटरी के ऊपर चल पाएगी। इस बैटरी से दोस्तों आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में चल जाते हैं। मतलब आप कहीं पे खड़े हैं, आपकी गाड़ी खड़ी है और आप चाहते हैं कि उसका AC चलने लगे, तो आप बैटरी की मदद से AC को चला सकते हैं। अब दोस्तों इसके बेनिफिट की हम बात करें तो ये इसका दोस्तों जो बेनिफिट है ये है कि आप सिटी मोड में, तो इसका बहुत ही अल्टीमेट बेनिफिट है। क्योंकि सिटी मोड में क्या होता है, जनरली हमारी गाड़ी बार बार रुकती है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो ज़्यादातर टाइम वो रुकी ही रहती है। तो उस टाइम पे दोस्तों इंजन आपका पूरा बंद रहेगा और आपकी गाड़ी जो है बैटरी पर चल सकती है। और दोस्तों अगर हाईवे क्रूजिंग की बात करें तो ये अगर आप 50-60 पे चलाओगे तो 3-4 किलोमीटर आप चला सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो 2 से 3 किलोमीटर ही आपकी गाड़ी जो है प्योर EV मोड में चल पाएगी। इसका दोस्तों यही एक ड्रॉबैक है कि अगर हाईवे के ऊपर इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो हाईवे के ऊपर दोस्तों ये गाड़ी इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2 से 3 किलोमीटर क्या मायने रखता है। तो उसमें दोस्तों आपकी जो माइलेज है, जैसे कंपनी अगर हम एग्जांपल लें ग्रैंड विटारा का 28 की माइलेज क्लेम करती है, तो हाईवे पे आपको 28 की माइलेज नहीं देगी। हाईवे पे तो नॉर्मल वही आपको 20-21 की माइलेज वो निकाल कर दे देगी। बट इसके जो 28 की माइलेज जो है वो एक्चुअल जो आती है वो आती है दोस्तों सिटी में। तो सिटी के लिए दोस्तों ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर इसके अंदर एक बैटरी पैक जो और
ज़्यादा हमें रेंज प्रोवाइड कर दे, मतलब 15 से 20 किलोमीटर प्रोवाइड कर दे, तो ये हाईवे के लिए भी प्रैक्टिकल हो जाएगी और हमें अच्छी माइलेज निकाल कर दे देगी। ऑल्दो दोस्तों इसके अगर मैं नुकसान की बात करूँ दोस्तों, काफ़ी एक्सपेंसिव इसका प्राइस है। अगर हम अल्फा मॉडल कंपेयर करें दोस्तों करीब 4.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। और बाकी दोस्तों वीडियो में बने रहना, हम आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि आपके लिए क्या प्रैक्टिकल डिसीजन है। तो दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखना, नहीं तो बाद में आप पछताओगे कि यार गलत फैसला ले लिया। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देख। इसके दोस्तों कुछ नुकसान की बात करूँ तो दोस्तों थोड़ा सा हम बूट स्पेस रिड्यूस हो जाता है। अगर हम ग्रैंड विटारा की बात करें तो उसमें जो बैटरी पैक ऐसा दे रखा है, थोड़ा सा बूट स्पेस रिड्यूस हो जाता है। हालांकि कोई बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है ये। और मेन जो इसका डिसएडवांटेज है, इनिशियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। अगर दोस्तों कुछ कार्स की बात करूँ जिसमें हमें टेक्नोलॉजी मिलती है तो ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर और दोस्तों जो अभी होंडा सिटी की EHEV जो मॉडल आया था, और साथ ही साथ दोस्तों सबसे पहले जो हमें एक टेक्नोलॉजी मिलती थी इंडिया के अंदर, वो मिलती थी टोयोटा कैमरी के अंदर। इसके अंदर दोस्तों EV मोड भी होता है और साथ ही साथ नॉर्मल भी हम इसे इंजन पे ड्राइव कर सकते हैं। और ये दोस्तों चार्ज कैसे होती है बैटरी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग से, और जब इंजन चलता है तब। अब दोस्तों एक और टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, वो है दोस्तों प्लग इन हाइब्रिड। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर हमें इससे भी बड़ा बैटरी पैक मिलता है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से भी। और इसके अंदर हमें एक और बेनिफिट क्या मिलता है कि जो हमारी रेंज है एक तो थोड़ी सी वो एक्सटेंड हो जाती है क्योंकि बड़ा बैटरी पैक है ऑब्वियसली, और हम इसको दोस्तों चार्ज भी कर सकते हैं चार्जर लगा के। जैसे जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है और माइल्ड हाइब्रिड है उसमें तो जो बैटरी चार्ज होती है वो इंजन जब चलता है जब हो जाती है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग से होती है। बट इसके अंदर दोस्तों हम अलग से प्लग लगा के, बिजली का जो सॉकेट होता है उसमें हम तार लगा के इसको चार्ज भी कर सकते हैं और थोड़ी इसमें हमें रेंज भी एक्सटेंड मिल जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में अभी नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स में इतनी यूज़ नहीं होती है। सिर्फ दोस्तों कुछ महंगे व्हीकल्स हैं जो आम आदमी की पहुंच में इतनी आसानी से नहीं आते, उनमें ही ये टेक्नोलॉजी मिल रही है। एग्जांपल दो तो दोस्तों वोल्वो XC90 रिचार्ज, ये एक मॉडल है जिसकी दोस्तों ऑन रोड जो प्राइस है 1,12,00,000 रुपए। एक और दोस्तों मॉडल है वो BMW 7 सीरीज, दोस्तों इसका जो मॉडल है 745 LIX, इसकी दोस्तों अगर मैं ऑन रोड कीमत की बात करूं करीब 2 करोड़ रुपए का इसका ऑन रोड प्राइस है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी इतनी इंडिया में यूज में नहीं है, सिर्फ 2 ही कार्स आती हैं। वोल्वो XC90 एक SUV टाइप की कार है और जो हमारी BMW 7 सीरीज है वो है एक सेडान कार। अब दोस्तों एक चौथी टेक्नोलॉजी है जो कि पूरे वर्ल्ड में भी अभी इतनी यूज नहीं होती है, उसकी सिर्फ 2 कारें आई थी, एक तो BMW और एक शेवरोलेट ने उसकी एक कार लॉन्च करी थी। वो कार्स भी अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। वो टेक्नोलॉजी है दोस्तों हाइब्रिड कार विद रेंज एक्सटेंडर। इसके अंदर दोस्तों कंपनियां क्या करती थी, एक छोटा सा इंजन दिया था कंपनी ने करीब 600-700 सीसी का और 9 से 10 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी दी थी, जिससे दोस्तों अगर आपकी जो बैटरी है वो 20% पे अगर आ जाए वो, तो इसके अंदर एक ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी होती है कि इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और वो बैटरी को वहां से चार्ज कर देगा। ये दोस्तों टेक्नोलॉजी अभी करंट में किसी भी कार में यूज नहीं हो रही है, सिर्फ एक कार आई थी BMW की और एक शेवरोलेट की, वो भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये सारी दोस्तों टेक्नोलॉजीज थी। अब दोस्तों हाइब्रिड का फायदा क्या है कि दोस्तों ये फ्यूल एफिशिएंसी हमें अच्छा दे देती है, चाहे वो किसी भी टाइप का हाइब्रिड हो। बट दोस्तों इसके अंदर हमें नुकसान क्या मिलता है कि इसके जो इनिशियल कॉस्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी पड़ जाती है। एक और डिसएडवांटेज की मैं बात करूँ तो दोस्तों अब गाड़ी का प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको इंश्योरेंस का जो प्राइस होगा वो भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा और दोस्तों गाड़ी का जो है वो वेट भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो अब दोस्तों आ चुकी है फैसले की घड़ी। अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस की तरफ कि क्या हमारे लिए सही और क्या हाइब्रिड कार लेना इंडिया के अंदर अभी एक अच्छा फैसला है या नहीं है। तो चलते हैं वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों अभी हमने सारी ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज के बारे में जान लिया कि कौन सी क्या होती है और क्या फ़ायदे हैं और क्या उनके नुकसान हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं वर्डिक्ट की कि क्या होगा एक सही फैसला। दोस्तों अगर मैं एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ग्रैंड विटारा जो गाड़ी है उसको अगर मैं लूँ, जैसे आपको पता है कि स्मार्ट हाइब्रिड और इंटेलिजेंट हाइब्रिड दोनों ही वेरिएंट्स में ये गाड़ी आती है। ग्रैंड विटारा में जो स्मार्ट हाइब्रिड है उसमें कंपनी क्लेम करती है 20 kmpl, मतलब 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। अगर वहीं पर मैं इंटेलिजेंट हाइब्रिड की बात करूँ तो उसमें कंपनी 28 की माइलेज क्लेम करती है। दोस्तों अगर आपकी डेली रनिंग 100 किलोमीटर है लोकल में, अगर मैं माइल्ड हाइब्रिड यानी कि स्मार्ट हाइब्रिड का अगर एग्जांपल लूं तो 20 की अगर माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है तो अगर आप 15 भी अगर मान के चले तो तकरीबन आपका डेली का 6.6 लीटर तेल आपका कंज्यूम होगा। वहीं पे अगर मैं इंटेलिजेंट हाइब्रिड में बात करूं वही 100 किलोमीटर में अगर हम 24 किलोमीटर पर लीटर की भी माइलेज अगर मान के चलते हैं तो उस कंडीशन में आपका 4.16 लीटर तेल कंज्यूम हो ही जाएगा। अगर मैं स्मार्ट हाइब्रिड में बात करूं तो उस कंडीशन में आपका ईयरली जो पेट्रोल होगा वो होगा तकरीबन 2400 लीटर पेट्रोल आप यूज कर लेंगे। और वहीं पे इंटेलिजेंट हाइब्रिड में मैं बात करूं तो वहां पर तकरीबन आप 1500 लीटर पेट्रोल आप कंज्यूम कर लेंगे अगर डेली आपकी रनिंग 100 किलोमीटर की है। तो अगर मैं प्राइस को कैलकुलेट करूं दोस्तों अभी आज के टाइम पे जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो तकरीबन 90 से 100 रुपए अभी चल रहा है। और जब भी कोई इंसान गाड़ी लेता है तो ऐसा नहीं कि 1 या 2 साल यूज करने के लिए लेता है, वो तकरीबन 4 से 5 साल तो इंसान गाड़ी को रखता ही है। तो इस कंडीशन में अगर मैं मान के चलूँ आगे आने वाले 5 साल में अगर फ्यूल के प्राइसेस अगर ज़्यादा होते हैं तो मैं अगर 120 रुपीज़ पर लीटर का अगर
रेट मान के चलूँ पेट्रोल का, तो उस कंडीशन में हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो स्मार्ट हाइब्रिड के अंदर हमारा जो फ्यूल कंजम्पशन होगा 1 साल के अंदर वो होगा दोस्तों 2,88,000 रुपये। और वहीं इंटेलिजेंट हाइब्रिड का कैलकुलेट करो तो उसमें होगा तकरीबन 1,80,000 रुपये। दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं तकरीबन 1 लाख रुपए तक का डिफरेंस है दोनों के फ्यूल कंजम्पशन में। और दोस्तों अगर साल का अगर 1 लाख रुपए आपको स्मार्ट हाइब्रिड में ज़्यादा देना पड़ रहा है, अभी आप सोच रहे हो कि इंटेलिजेंट में ज़्यादा फायदा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इंटेलिजेंट हाइब्रिड की जो कार होती है वो तकरीबन 4.6 लाख, मतलब तकरीबन 4.5 लाख रुपए महंगी है स्मार्ट हाइब्रिड से। दोस्तों अगर आपको वही 4.5 लाख रुपए अगर आपको रिकवर करना है तो तकरीबन 4.5 साल लग जाएंगे उसी पैसे को रिकवर करने में। तो हो सकता है कि आप उससे पहले गाड़ी बेच दो या फिर आप ऑप्शन चेंज कर लो, या फैमिली में छोटी या बड़ी हो जाए तो उस कंडीशन में आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ये गाड़ी बदल लो। दोस्तों आपको 4 से 4.5 साल लग जाएंगे, वो भी तब जब आप डेली 100 किलोमीटर गाड़ी को चलाते हैं तब उस कंडीशन में। तो इसलिए दोस्तों इतना प्रैक्टिकल डिसीजन ये चीज नहीं है, तो आप स्मार्ट हाइब्रिड के ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके हाइब्रिड से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन है वो खत्म हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और अगर आप हाइब्रिड व्हीकल के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल या फिर सीएनजी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं या फिर वो लेना चाहते हैं, तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करके अभी के अभी ये वीडियो देख लो। तब तक मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड एंड कीप एक्सेलरेटिंग विद टर्बो एस्पिरेटेड।